तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अति पावन पवित्र चिन्मय चैतन्य धाम यथा नाम न तथा गुण है। जैसे नाम है अपनी गुण की वर्षा अनवरत 4 घंटे ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी गंगा अवगाहन कर हम आप सभी गोते लगा रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजित हैं विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल श्री धाम वृंदावन के संस्थापक परमाध्यक्ष प्रातःश्रमणीय परम पूज्यपाद संत प्रवर धर्म परिव्राजकाचार्य भागवत भास्कर आचार्य पूज्य श्री कौशिक श्री महाराज श्री, जिनकी दिव्य वाणी जिनके श्रीमुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण के उन दिव्य लीलाओं का दिव्य नेत्रों से दर्शन कर अपने जीवन में जीने की कला को हम आप तक परोस रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजित प्रातःस्मरणीय परम पूज्यपाद महाराज श्री, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता कैला देवी एवं स्वर्गीय राधेश्याम जी गुप्ता की पावन पुण्य स्मृति में सनातन परंपरा के परिपालन में पूर्ण सक्षम पूज्य पिताश्री के निर्देशों पर अहरनिश पूज्य संतों गौ ब्राह्मण एवं देवी देवताओं के प्रति समर्पित क्यों ना होनहार विरवान के होत चीकने पात भैया को चरितार्थ करते हुए सुयोग्य पुत्र भैया श्री दीपक गुप्ता जी, बहन सुमन गुप्ता जी एवं बड़े भैया श्री राजेश गुप्ता, धर्मपत्नी बहन सरला गुप्ता तथा उनका समूचा परिवार, जिन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का मुख्य परीक्षित मुख्य यजमान बनने का परम सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पुण्य के धनी भैया श्री गुप्ता जी, दीपक गुप्ता जी, जिन्हें कोश शुभाशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे संत प्रवर व्यासपीठ पर विराजित प्रातःस्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज श्री का बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंच का कुशल संचालन कर रहे भैया श्री भानु जोशी जी, मैं उन्हें अग्रिम कार्यक्रम के संचालन हेतु सादर समर्पित करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत जी महापुराण का पूजन आज के मुख्य यजमान और इस कथा के परीक्षित श्री दीपक गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी अपनी माता श्री के साथ श्रीमती राधा गुप्ता जी के साथ कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री वीरेंद्र व्यास जी से कि वे भी आगे आएँ और व्यासपीठ का पूजन करें। साथ में श्री संजय कटारिया जी भी आए और व्यासपीठ का पूजन करें। आज भागवत कथा के इस तृतीय दिवस में भगवान नरसिंह जी का प्राकट्य का मंचन यहाँ से किया जाएगा। कल बहुत ही सुंदर मंचन एवं प्रस्तुतिकरण द्वारकाधीश जी का विदुर जी के घर पर हुआ, जिसे आप सभी ने सराहा। आज के इस तृतीय दिवस की कथा के प्रारंभ में हम आप सभी का आत्माभिनंदन करते हैं। राजेश गुप्ता, दीपक गुप्ता एवं दीपक गुप्ता रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से परम श्रद्धेय वृंदावन के मुख्य वेदिकाचार्य पंडित संतोष जी शास्त्री के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी का पूजन, व्यासपीठ का पूजन, इस कथा के परीक्षित
श्री दीपक गुप्ता जी सपत्नीक कर रहे हैं। जिनसे खड़े होते न बने हो वैसी हमारी बड़ी माता शक्ति से अनुरोध है माता जी के बैठे बैठे ही कथा में आरती कर सकते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री कौशिक जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। अनुरोध करूंगा मैं वीरेंद्र व्यास जी से कि वे आएं और व्यासपीठ का पूजन करें, गुरु महाराज का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। आदरणीय संजय कटारिया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आएं और पुष्पमाला से गुरु महाराज का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़ी बहन गुप्ता परिवार की महाराज जी का चरण वंदन कर रहे हैं। गुप्ता परिवार गुरु महाराज के चरण वंदन कर पुष्पमाला से व्यासपीठ का पूजन कर रहा है, गुरु महाराज से शुभ आशीर्वाद ले रहा है। हमारे बीच आज श्री मुकेश चौक से जिसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया भी मंच पर आ जाएं, कृपया जल्दी करें, गुरु महाराज का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें, कृपया जल्दी आएं। दीपक जी, दीपक गुप्ता जी, आरती करना है। गौरान्वी गुप्ता से मैं अनुरोध करूंगा, गुप्ता परिवार की छोटी सी लाडली गौरान्वी गुप्ता से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आएं और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। गौरान्वी मुकेश चौक से जी बाबा आएं और गुरु महाराज के परम शिष्य मुकेश चौक से जी हमारे बीच वीरेंद्र व्यास जी, संजय कटारिया जी, संजय अग्रवाल जी, राजू प्रजापति जी हमारे बीच में है। आरती गौरान्वी गुप्ता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आएं और गुरु महाराज का पुष्पमाला से गौरान्वी आए। राजेश जी गुप्ता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि गुरु जी का पुष्पमाला से स्वागत कर चिन्मय और चैतन्य से गुरु महाराज को आशीर्वाद, गुरु महाराज द्वारा चिन्मय और चैतन्य को आशीर्वाद दिलवाएं। आइए आप और हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की
दिव्य आरती करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री कौशिक जी महाराज की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित बेमल कल्प फल। परमानंद सुधारसमय फल, लीला तेरे से निदान के। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। कलिमल मदन किताब निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। देवत सतत सकल सुखकारिणी, शुभ औषध घर चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। विसग विलास विमोग विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। परमहंस मुनि बन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुहासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम गिरिजारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च। बैठ जाइए सभी। पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए। धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, होरी हनुमान जी महाराज की, महाकालेश्वर भगवान की, करहेना वाली माता की, कैला देवी मैया की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, गजानंद भगवान की, विरासन माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
नमः शिवाय गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी नाथाय नमः। वाणी विनायक नमः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृतिर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण जिह्वा पावन हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सामरे
वासुदेव। बोलिए निकुंज बिहारी सरकार की। जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय भैया वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। श्री राधे श्याम। इधर ही लेफ्ट साइड का माइक, इधर वाला। अगरबत्ती निकालना, अगरबत्ती। काम पूर्ण काम सर्व काम। ऐसे यदुनंदन भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जिनकी छत्र छाया के नीचे, अगरबत्ती, जिनकी छत्र छाया के नीचे आयोजित ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ ज्ञान सत्र जिसके परम आयोजिका माता श्रीमती राधा देवी गुप्ता, उनके दोनों सुपुत्र भैया राजेश गुप्ता, श्रीमती सरला गुप्ता, और इस विराट आयोजन के मुख्य परीक्षित के रूप में महाराजा परीक्षित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे भैया श्री दीपक जी गुप्ता, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुमन गुप्ता, गुप्ता परिवार के निमंत्रण आमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी संबंधी जन, रिश्तेदार जन, मंचस्थ संगीतज्ञ बंधु, आचार्य मंडल और आयोजन से जुड़े हुए भैया दीपक बाबू के सभी मित्रगण, सभी सहयोगी जन, भैया संजय अग्रवाल जी, उनके अनुज भैया विनोद अग्रवाल जी और उनका पूरा परिकर, परदेसीपुरा इंदौर से बाबा मुकेश चौकसे जी, और भगवान के दरबार में बैठे हुए आप सभी श्रद्धालु जन, आपके हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए मेरा प्रणाम ले लीजिए। नहीं फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप हमसे रूठे हैं। कथा का तीसरा दिवस है। तीसरे दिन की कथा हमें 3 दोषों से अलग करेगी। एक है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। कल संध्या की वेला में आप व्यासपीठ के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, महात्मा विदुर के घर भगवान श्री कृष्ण पधारे। यही जीवन की सार्थकता है। जिंदगी की ऊंचाई यही है तो भगवान कभी हमारे और आपके घर भी चल करके आ जाए। परमात्मा पधारेंगे, उसके लिए विदुर और विदुरानी बन जाइए। मन को बनाइए विदुर और बुद्धि को बनाइए विदुरानी। परमात्मा कृपा करने के लिए प्रकट हो जाएंगे। विदुर वो हैं जिन्होंने अपमान को सहन किया है, वो विदुर हैं। अभी आप सुनोगे जब भगवान श्री कृष्ण विदुर को कहते हैं काका वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए। विदुर जी की आंखें भर आईं और कहा गोविंद यदि आप देना ही चाहते हो तो मांग ये दे दीजिए, मेरा सदैव अपमान ही अपमान होता रहे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आप सम्मान में नहीं हैं, आप अपमान में हैं। परसों मेरा अपमान हुआ धृतराष्ट्र की सभा में, मुझे बहुत बुरा लगा जब दुर्योधन ने बाजू पकड़ करके मुझे परिसर से बाहर किया और मुझे नमक हरामी कहा। बहुत दुख लगा, लेकिन गोविंद मैं आज समझ चुका हूं कि जब तक संसार से सम्मान जीव को मिलता है तब तक आप कृपा नहीं करते।
मैं तो आज समझ पाया हूं कि जिन जिन का अपमान हुआ और उनके ऊपर कृपा आपकी हुई है। यदि आप ढंग से प्रवचन को सुन रहे हैं तो ध्यान रखना, 3 जगह भगवत कृपा है और इन 3 बातों को कभी भूलना नहीं है जब तक हम जीवित रहें तब तक। एक है अपमान में भगवान, दूसरे विश्वास में भगवान और तीसरे भय में भगवान है। संसार के अपराधों से भयभीत रहिए, पापों से भयभीत रहिए। अपराध छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। कबीर साहब के पास 2 चेले आए दीक्षा लेने के लिए, कहा गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि पहले ये बताइए कि तुम दोनों के पाप कितने हैं, उसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। दोनों शिष्य चले और 2 पत्थर उठा करके लाते हैं। एक शिष्य इतना सा पत्थर लेके आया, बात को थोड़ा हिसाब से सुनेंगे, छोटा सा कंकड़ लेके आया, और दूसरा शिष्य है वो बहुत बड़ा पत्थर, उठता भी नहीं, उठाया लेके गिरा, फिर उठाया फिर लेके गिरा और कबीर साहब के पास तक पहुंचा। जो कंकड़ छोटा सा लेके आया, कहा भाई तू इतना छोटा कैसे लेके आया है? कहा गुरुजी मेरे तो पाप इससे भी हल्के हैं, इससे छोटा कंकड़ और मुझे मिला नहीं, इतना मेरा छोटा सा पाप है। दूसरे को पूछा तो इतना बड़ा भांड, इतना बड़ा पत्थर क्यों लेके आया है? चेला रो पड़ा, कहा गुरुदेव मेरे पाप तो इससे भी ज्यादा हैं, इससे और बड़ा पत्थर मुझे मिला नहीं। तब गुरुजी ने कहा पुत्र तुझे दीक्षा देने की जरूरत है ही नहीं, तेरे सामने तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि तूने अपने अपराधों को कबूल कर लिया है और भगवान सामने प्रकट हो गए। संसार के अपराधों से भयभीत रहिए। ये पाप पृथ्वी से भी वजनीक है। बताते हैं कि पृथ्वी से भारी कुछ भी नहीं है। यदि पृथ्वी से भारी यदि कुछ है तो वो अपराध है, वो पाप है। अपराध करते डरिए, भयभीत रहिए। महाराज परीक्षित अपराधों से भयभीत हुए, इसलिए तो भगवत कृपा हो गई है। तो भय में भगवान है और विश्वास में भगवान है। आज संध्या के 6 बजे आप भगवान नरसिंह और भगत प्रहलाद की कथा सुनेंगे, जहां नरसिंह भगवान खम्मा फाड़ करके प्रकट होता है। अब ये विचार किया जाए क्या भगवान खम्मे में होते हैं? आप में से 90% लोग तो बोल ही देंगे कि खम्मे में भगवान होते हैं। यदि भगवान खम्मे में होते हैं तो फिर भजन करने की जरूरत क्या है? कोई खम्मा तोड़ेंगे और भगवान का दर्शन कर लेंगे। फिर व्यक्ति कहता है कि खम्मे में भगवान नहीं होते, और नहीं होते तो फिर प्रहलाद के स्तंभ में भगवान प्रकट कैसे हुए? उस सबका समाधान यह है, प्रहलाद विश्वास के प्रतीक हैं। भगवान खम्मे में नहीं होते, मेरे परमात्मा प्रहलाद जैसे भक्तों के विश्वास से प्रकट होता है। जीवन में विश्वास होना चाहिए। आप एक श्लोक बोलते हैं रोज, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और प्राय लोगों को कंठस्थ होता है गुरु स्तुति का श्लोक। अब यहां भक्त ने कहा गुरु ब्रह्मा, मेरा गुरु ब्रह्मा है। अब आप विचार करें किसी का गुरु ब्रह्मा कैसे हो जाएगा? ब्रह्मा के तो 4 मुंह हैं, लेकिन किसी के गुरु के 4 मुंह नहीं। लेकिन एक भक्त विश्वास के साथ कहता है मेरा गुरु ब्रह्मा है। फिर उसको लगा कि ब्रह्मा से कहीं विष्णु तो बड़े नहीं है, तत्काल कहता है नहीं मेरे गुरु तो विष्णु है। अब किसी के गुरु विष्णु कैसे हो जाएंगे? विष्णु तो सांपों की सैया पर सोता है, और किसी के गुरु के सामने सर्प आ जाए तो महाराज धोती थोड़ी ऊपर करके भागेगा। लेकिन गुरु विष्णु, मेरे गुरु विष्णु है। इतने पर भी अभी भक्त को शांति नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद विष्णु से बड़े शंकर तो नहीं है, तो बोलता है गुरुर्देव महेश्वरा, मेरे गुरु तो साक्षात शंकर है। अब किसी का गुरु शिव कैसे हो जाएगा? लेकिन भक्त का विश्वास देखिए। और फिर इसको लगा कि इन तीनों देवताओं से भी और कोई बड़ा तो नहीं है, तो कहता गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मेरा गुरु तो इन तीनों से भी ऊपर है, जिसको ब्रह्म कहता है। ये क्या है? ये सब विश्वास ही तो है। तो भगवान भय में है और भगवान विश्वास में है। और तीसरा सूत्र मैं यहां से दे रहा हूं, भगवान अपमान में है। इस दुनिया में जिन जिन लोगों का अपमान हुआ परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा की,
चाहे राजस्थान की मीरा का चरित्र पढ़ लेना, अपमान में कोई कमी नहीं रही। चाहे पांडवों का चरित्र पढ़ लीजिए, द्रौपदी का कितना बड़ा अपमान हुआ है। भरे दरबार में विवस्त्र द्रौपदी को किया जा रहा है, तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, बसन रूप भय श्याम। देखिए अपमान में भगवान छिपे हैं। रामायण का माध्यम लेकर के देखिए, विभीषण की पीठ के ऊपर लात का प्रहार हुआ, मिनट नहीं लगी भगवान का दर्शन करने में, परमात्मा ने कृपा कर दी। लोग दुखी होते हैं कि लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। संत लोग कहते हैं कि ये तो फ्री फंड में आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं। 5-7 हजार रुपया महीने की तनख्वाह लेकर के भी निंदा करने वाला, अपमान करने वाला मिल जाए तो सस्ता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बुराई करने वाला, निंदा करने वाला आपके समीप होगा तो आप अपनी असलियत से दूर नहीं भागोगे। तो महात्मा विदुर रो पड़े हैं, कहा भगवान मैं समझ चुका हूं, जहां अपमान है तो वहीं आप हो, मेरा अपमान होता रहे। एक छिलके के ऊपर भगवान इतने द्रवीभूत हो गए। भगवान कृष्ण रो रो करके कहता है, माता मैं तो तेरा ऋणी हो गया। यूं तो मैंने भोग बहुत घरों में भक्तों के यहां मैंने लगाया, तृप्ति मुझे 2 बार ही हुई है। या तो त्रेता में माता सबरी के बेरों में मुझे आनंद मिला, जीवन पर्यंत भगवान राम माता सबरी के बेरों को नहीं भूल पाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ये ना सोचना कि भगवान 56 भोग से रिझते हैं। जिसके पास पैसा है वो तो श्रीनाथ का 56 भोग लगा देगा, लेकिन जिसके पास नहीं है तो गीता का वाक्य है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमम भक्त्या प्रक्षति। भगवान चुल्लू भर पानी पर और एक तुलसी के पत्ते के ऊपर रिझ जाता है। राम जी का वनवास पूरा हुआ, अवध में आए। माता कौशल्या ने राम के लिए 56 भोग बनाए। कहा बेटा राम भोजन कीजिए। मेरे प्रभु राम रसोई को उठाते हैं, पदार्थ उठाते हैं, रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं। कौशल्या माता ने पूछा, राघव इतने प्रेम से मैंने तेरे लिए भोजन बनाया और तू जीमता क्यों नहीं है? राम रो पड़े। कहा माता मैं तेरी इस 56 रसोई में माता सबरी के बेरों को खोज रहा हूं, लेकिन इस 56 रसोई में मुझे मेरी माता सबरी के बेर कहीं नजर नहीं आते। ये कथा सबरी और बेर की नहीं, ये बात भक्त की भावना की बात है। परमात्मा उसके हैं जिसके अंदर भाव है। आप ये कहें कि जाति वाले को भगवान मिले, आप ये कहें कि वेद पढ़ने वाले को भगवान मिले, और आप ये कहें कि पैसे वाले को भगवान मिले, कभी हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर छल छिद्रता नहीं है, कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, निश्चित रूप से भगवान उसके हैं। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही होगी। रविदास का चरित्र देखिए। जूतों की मरम्मत करने वाले रविदास, ऐसे परिवार में रविदास का जन्म हुआ है जहां खानदानी काम है, जूते बनाए जाते हैं। एक धर्मशाला के सामने बैठे हैं, गंगा दशहरा का दिन था। एक ब्राह्मण कोई गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है, रविदास उसके पीछे भाग रहे हैं और कहा गुरुजी आपकी जूतियां फटी हैं, सेवा का मौका मुझे मिल जाए। और चरणों में से जबरदस्ती से जूते उतार लिए हैं और उनको मरम्मत करके ठीक से कर दिया। जब ब्राह्मण देवता पैसा देने लगे तो रविदास ने कहा आप ब्राह्मण हैं, आप गुरु हैं, आपसे मैं कुछ नहीं लेता। कहा नहीं लेना पड़ेगा। कहा नहीं लेता। बहुत बार कहा कि लेना पड़ेगा। कहा नहीं लूंगा। आप ये बताइए आप जा कहां रहे हो? कहा गंगा दशहरा है, गंगा स्नान के लिए। रविदास ने कहा जो तुम मुझे देना चाहते हो ये मेरी भेंट माता गंगा को दे देना। ध्यान से सुनेंगे। और ऐसे नहीं, गंगा को कहना कि भेंट रविदास की है और जब तक तू प्रकट नहीं होगी तब तक मैं नहीं दूंगा। जब मां का हाथ जल में से ऊपर निकल करके आए तब माता के हाथ में मेरी ये भेंट देना। ब्राह्मण ने सोचा कि
जब करते करते उंगली का वजन कम हो गया, चंदन लगाते लगाते माथे में गड्ढा हो गया। हमें तो गंगा ने प्रकट होके कभी बात नहीं की, और ये जूते बनाने वाले के कहने से मां प्रकट होगी। चला गया ब्राह्मण देव, स्नान किया, और जब चलने लगा तो सोचा एक बार बोल ले लेते हैं, बोलने में लगता भी क्या है। कहा, हे गंगा मैया, रैदास की भेंट है, तू प्रकट होगी तब दूंगा। इतना कहा तो गंगा के जल में से एक हाथ सामने निकल करके आया, उसमें सुंदर सा कंगन रखा हुआ था। कंगन ले लिया और महाराज ब्राह्मण ने वो भेंट गंगा मैया को दे दी। गंगा माता प्रकट अंतर ध्यान हो गई। अब कंगन तो इतना कीमती था जो गंगा माता ने दिया। कंगन महाराज बहुत का बाजार में बिका, पैसा मिला ब्राह्मण को, बड़ी गुदगुदी है, बड़ी खुशी है। वो ही कंगन राजा की रानी के पास पहुंच गया रात को। अब रानी ने घर में झगड़ा कर दिया, ये एक है तो इसका दूसरा जरूर होगा, नहीं भूख हड़ताल घर में, हमें इसका दूसरा कंगन चाहिए। माताओं की ये तो बड़ी विशेषता है। घर में भारी झगड़ा कलह है। राजा ने पता लगाया, एक एक स्वर्णकार को खोजा। अब साधारण चीज होती तो मिलती, आखिर में ये पता लगा कि ब्राह्मण ने कंगन दिया है, तो ब्राह्मण को पकड़ा। कहा, ये कंगन कहां से आया? ब्राह्मण ने कहा, राजा साहब कंगन बड़ा सस्ता है, गंगा मैया पैसा ले लेती है और कंगन दे देती है। आप पैसा मां को दे दो और कंगन ले लो। सो एक गाड़ी खेरीज रेजगाड़ी से लाद के तैयार कर दी। गंगा के तट पर राजा और ब्राह्मण दोनों पहुंचे, और बोरा यूं खोले यूं भरे और कहें, गंगा मैया पैसा ले ले कंगन दे दे, पैसा ले ले कंगन दे दे। सब बोरे के बोरे खाली कर दिए। अंदर से आवाज आई कि भेंट रैदास की नहीं है, सो मैं पैसा लेकर के तुम्हें कंगन दे दूंगी। राजा ने कहा, ये रैदास कौन है? कबू धर्मशाला के सामने जूते की गठाई करता है, एक बार उसकी शकल मुझे दिखा दो, कौन है वो रैदास जिसका नाम माता गंगा ले रही है। सो ब्राह्मण और राजा दोनों के दोनों पहुंचे रविदास रैदास के पास में। वो अपनी मस्ती से जूते गांठ रहे थे। ब्राह्मण ने कान में जाकर के कहा, राजा की रानी ने घर में शोर मचाया है, कलह कर दिया है, गंगा मैया ने एक कंगन दिया है, इसलिए एक बार आप माँ को बोल दीजिए, वो दूसरा कंगन जरूर दे देगी। तो कहा, तुम ही बोल दीजिए। कहा, गंगा मैया तुम्हारी खासम खास है, वो तुम्हारी बात मानती है। रैदास ने कहा, कर्म ही मेरी पूजा है, मैंने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, तो मुझे माता गंगा के दरबार में नहीं, माँ गंगा को आज यहाँ चल के आना पड़ेगा। जूते गांठने वाला, डुबाने वाला वो चमड़े का पात्र सामने रखा था। रैदास ने उसमें हाथ डाला, और जैसे ही हाथ डाला तो कई गुणित महाराज कंगन लेती हुई उस चमड़े के पात्र में माता गंगा प्रकट हो गई। और तभी से बात सिद्ध हुई है कि मन चंगा तो कठवती में गंगा। ये बात तभी से सिद्ध हुई है। मन चंगा, ये तो आपने भी सुना होगा, मन चंगा तो कठवती में गंगा, ये तभी से सिद्ध हुई है। ये इतनी सी बात क्यों कही गई है? मन की पवित्रता है तो ये जरूरी नहीं कि जाति वाले को भगवान मिलेंगे। जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर भाव है, परमात्मा उसका है। आइए, चौपाई मैंने कल भी बुलवाई और आज एक बार पुनः है निवेदित करता हूं। श्री राधे। कही रघुपति सोनी भाविनी बाता, कही रघुपति सुनो भाविनी बाता। मानव एक भगत कर नाता, मानव एक भगत कर नाता। कही रघुपति सुनो भाविनी बाता, कही रघुपति सुनो भाविनी बाता। कही रघुपति सुनो भाविनी बाता, कही रघुपति सुनो भाविनी बाता। मानव एक भगत कर नाता, मानव एक भगत कर नाता। और बाल कृष्ण लाल की
भगवान भी कहते हैं कि मानव एक भगत कर नाता, जिसके अंदर भक्ति है वो मेरा है। अब कैसे पता लगे कि हमारे अंदर भक्ति है कि नहीं है? कैसे पता लगेगा? जिसके जीवन में 4 चीजें हैं वो भक्ति के साथ जी रहे हैं, और जिसकी जिंदगी में 4 नहीं है तो वो भक्ति से दूर है। अपने आप को पूछिए, वो 4 आपकी जिंदगी में है क्या? मैं यहां से नाम ले रहा हूं और आप अपने आप को टटोलिए। भक्ति का पहला सूत्र है संत का संग, महापुरुषों का साथ। किसी संत से आप टच में हैं कि नहीं? किसी महापुरुष से आप जुड़े हैं कि नहीं? साधु तो हो ही न कार्य जहानी। महापुरुषों के संग रहने से किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होता। संतों का साथ कीजिए। संत नाम उसका नहीं है जो गुफा और मंदिर बना करके रहते हैं। संत नाम उसका है जो सावधान और साधना के साथ जिंदगी का निर्माण करते हैं। आपका घर में रहने वाला एक ताऊ भी संत हो सकता है यदि वो भजनानंदी है, परमार्थी है। तो आपके पापा भी संत हो सकता है, विचार बढ़िया है, सत्संगी हैं, संतों की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों का साथ कीजिए। दूसरा है नाम का रंग। जो महान लोगों ने बातें कही हैं वो आप मानते हैं कि नहीं? ये दूसरा सूत्र है। संत से भी ज्यादा वैल्यू संत के संदेश की है। जो वो बोलते हैं उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाबा जियों की बातें हमें इतनी कड़वी लगती हैं कि उनका संग ही छोड़ करके हम चल पड़ते हैं। एक बार कोई गुरुजी 4 चेलों को हरिद्वार लेके गए। एक शराब पीता था, एक सिगरेट ज्यादा पीता, एक जुआ खेलता और एक और कोई उल्टा पुल्टा काम करता। चारों से संकल्प कराया। एक ने कहा गुरुजी अब जुआ नहीं खेलूंगा, एक ने कहा मैं डकैती नहीं डालूंगा, एक बोला सिगरेट नहीं पीऊंगा। जो खूब शराब पीता था उसको कहा गुरुजी ने तूने क्या संकल्प किया है? उसने कहा गुरुजी मैंने ये संकल्प किया है कि जबरदस्ती से तुम मेरी शराब छुड़वाते हो, अब आज से कभी भी हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, हमने ये संकल्प किया है। संतों का संदेश स्वयं परमात्मा की वाणी है। इनकी बात मानने में घाटा कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो संत का संग, दूसरा है नाम का रंग, और तीसरा है अच्छा संग। बढ़िया लोगों का साथ कीजिए, अच्छे सुधरे लोगों का साथ कीजिए। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा कि सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिनाम हस्ती सत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। बैल से 5 हाथ दूर रहो। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? बैल से 5 हाथ दूर रहिए, घोड़े से 10 हाथ दूर रहिए, हाथी से 100 हाथ दूर रहिए, हस्ती सत हस्तेना। और देश त्यागेन दुर्जनम, जहां दुर्जन लोग रहते हैं उस स्थान को छोड़ दीजिए, वहां रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां रहिए जहां सज्जन रहते हैं। खतरनाक खोटे लोग रहते हैं, उन लोगों का साथ मत करना, क्योंकि दुर्जन लोगों का साथ करने से यदि नरक भी मिल जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुराण में ये कहा कि भगवान प्रकट हो जाए और भगवान के एक हाथ में हो नरक और एक हाथ में हो कुसंगति, तो नरक मांग लेना लेकिन कुसंगति मत मांगना। कुसंगति बुरे व्यक्ति का संग करने से यह लोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ते हैं। जिनके आचरण में सुगंधी नहीं है ऐसे लोगों का साथ मत कीजिए। जो अपने धर्म के विरोधी हैं ऐसे लोगों का साथ कभी भी मत कीजिए, भले ही इंद्र की गद्दी की रजिस्ट्री वो आपके नाम क्यों कराने वाले ना हो। ऐसे लोगों का साथ मत कीजिए। बढ़िया सुधरे अच्छे महान व्यक्तित्व का आप साथ करें, भले ही वो टूटी झोंपड़ी में क्यों न रहता। तो भक्ति के सूत्र में कहा संत का संग, नाम का रंग, अच्छा संग, और चौथा सूत्र है इसका मिलने की उमंग। परमात्मा से मिलने की तड़फन होनी चाहिए। कितनी तड़फन हो? जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो। कभी डूबे हो? एक बार तो मैं डूबा हूं इसलिए अनुभव रखता हूं। बड़ी तड़फन होती है जब व्यक्ति पानी में डूबे। तब डूबते हुए व्यक्ति को कहा जाए बंगला चाहिए, नहीं तो पैसा चाहिए, नहीं तो
बढ़िया पदार्थ चाहिए खाने के लिए, नहीं तो क्या चाहिए? आप मेरे मित्र हो तो मुझे इस नदी का किनारा चाहिए, कैसे भी नदी के तट पर पहुंचा दीजिए। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को नदी के तट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ये जीवात्मा भी भवसागर में तैर रहा है, डूब रहा है। परमात्मा के चरण ही इस संसार का एक किनारा है। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को नदी का किनारा चाहिए, उसी प्रकार से हमें और आपको भगवान के चरण चाहिए। ये भक्ति का चौथा सूत्र है। ये चार चीजें हैं। आप भक्ति के साथ जी रहे हैं, आप भक्ति के साथ जी रहे हैं तो समझ लीजिए आप भगवान के चरणों में जी रहे हैं। कथा को यूं ही ताली बजा करके यूं ही ना चले जाना। जो यहां से बोला जा रहा है 7 दिन की कथा में से यदि 1 मिनट की कथा भी अपने जीवन में उतार ली गई है तो जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। यहां व्यासपीठ से मेरा कोई उपदेश नहीं होता, व्यासपीठ से सिर्फ मेरा संदेश होता है। हम तो एक डाकिया का काम कर रहे हैं, पोस्टमैन है भगवान के। पोस्टमैन घर पर चिट्ठी लेके आता है, उसकी खुद की कोई लिखी हुई चिट्ठी नहीं होती, वो तो आपके किसी रिश्तेदार की चिट्ठी ला करके दे देता है, आपके मित्र की कोई चिट्ठी ला करके दे देता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता। तो संत महापुरुषों के पास में भी अपना कुछ भी नहीं होता, उनके पास में जो भी है वो भगवान का संदेशा भक्तों के पास तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो महात्मा विदुर के यहां भक्ति है, इसलिए भगवान आज आंगन में चल के आए हैं। कहा वरदान में मांगे क्या चाहिए? अपमान मांगा। विदुर के ऊपर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा का वर्षण किया है। भगवान तो पांडवों के डेरों की तरफ चले गए और उसी समय महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और तीर्थाटन तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा की, तीर्थ यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है। तीर्थ नाम सुचिता और पवित्रता का है। वर्ष में 12 महीने होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। वर्ष में 12 महीने होते हैं। जो 50 साल के नीचे जी रहे हैं उनको 10.5 महीने ही घर में रहना चाहिए, 1.5 महीने तीर्थों में वास करना चाहिए, जो 50 के नीचे वाले हैं। लेकिन जो 50 को लांघ चुके हैं, 50 के ऊपर के हैं, उनको 10.5 महीने तीर्थों में रहना चाहिए, घर में तो सिर्फ 1.5 महीना। कभी याद आवे बच्चों की, परिवार की, तो उनके लिए 45 दिन घर में आने के लिए कहा है। अब जिम्मेवारियों से आप फुर्सत में हैं, फ्री हो गए हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा वसेरा आपका तीर्थों में होगा। आप कहोगे महाराज इंदौर में कथा करने को आए हो कि बाबा भाई हमें बनाने के लिए आए हो। यदि आपको बाबा भाई बना दूं तो गलत नहीं कर रहा। सब लोग अपने स्टाफ की वृद्धि चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहता है, और ये बाबा भाई बनाया नहीं जाता, ये तो सब अपने आप बने बनाए आते हैं। तीर्थों का आनंद लीजिए। तीर्थों की अपनी एक पवित्रता है, तीर्थों की अपनी एक शुचिता है, बहुत आनंद आता है तीर्थों में। घर के काम तो निबटने वाले हैं नहीं, हम और आप निबट जाएंगे लेकिन घर के काम निबटने वाले नहीं। हम और आप पूरे हो जाएंगे लेकिन घर गृहस्थी के कार्य पूरे होने वाले नहीं है। समय तो होता नहीं, लेकिन वर्ष में कुछ समय महाराज तीर्थाटन के लिए, तीर्थ भ्रमण के लिए निकालिए। महात्मा विदुर पहले श्री हरिद्वार पहुंचे हैं और उसके तत्पश्चात श्री वृंदावन में आगमन हुआ। रात्रि का समय था, दुनिया सो रही थी और महात्मा करील के पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इस दिव्य मंत्र का जप चल रहा था। इतने में किसी साधु की रोने की आवाज विदुर ने सुनी और उस संत के पास में पहुंचना हुआ। वो संत कोई और नहीं था, इनका नाम था महात्मा उद्धव। उद्धव को प्रणाम किया और कहा आप रो क्यों रहे हो? उद्धव ने अपने मन की बात बताई कि भगवान दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। धड़ाम से विदुर नीचे गिरे और कहा मेरे लिए भगवान ने कोई संदेश दिया क्या? हाँ, भगवान ने भागवत धर्म का वर्णन तुम्हारे लिए किया, मैं बता नहीं सकता। आप हरिद्वार महात्मा मैत्री मुनि के पास जाइए और उनके पास में तुम्हारा वो ज्ञान सुरक्षित है। आज कथा में ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा मैं, नरसिंह भगवान को इंदौर लेके आज आना ही है, इसलिए आज की यात्रा बहुत लंबी है। हरिद्वार में आना हुआ, महात्मा मैत्रेय के चरणों में विदुर जी ने वंदन प्रणाम किया है और प्रश्न किया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ये दुनिया कैसे बनी, ये प्रश्न है। तो जवाब दिया कि क्षीर सागर में एक अंड का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें भगवान नारायण उनकी नाभि से कमल, कमल से विधाता ब्रह्मा प्राकट्य, ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। विधाता ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। सुनिए, विधाता ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। एक भाग से स्त्री बनाई तो दूसरे भाग से पुरुष बना के तैयार कर दिया।
लोग कहते हैं कि पहले स्त्री आई कि पुरुष, पहले मुर्गी आई कि अंडा, लोग बोलते हैं, प्रश्न करता है। इस धरती पर स्त्री और पुरुष का जन्म एक साथ हुआ। विधाता ब्रह्मा का शरीर ही दो भागों में बांटा गया, एक भाग से बाएं भाग से स्त्री और दाहिने भाग से पुरुष का निर्माण कर दिया गया। जो स्त्री थी उसका नाम था माता शतरूपा और जो पुरुष उनका नाम था स्वयंभुव श्री मनु जी महाराज। हम और आप सबके सब जितने भी इस पूरे चराचर जगत में मनुष्य मात्र जितना भी है वो सब श्री मनु जी महाराज की संतान है। चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे ईसाई क्यों ना हो, हिंदू, कोई भी जहां मनुष्य श्रेणी में कोई भी आता है वो सबके सब श्री मनु जी महाराज की संतान हैं। इसलिए हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। इस बात का ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में छपवा करके बंटवा दिया जाए तो मन की वही मनस्यता समाप्त हो जाएगी। आज हम अपने उस पूर्वज, उस पुरखे को भूले बैठे हैं। हिंदुस्तान से लेकर के जहां दुनिया का सूर्य अस्त होता है वहां तक चराचर जगत में मनुष्य प्राणी ये सबके सब मनु जी महाराज की औलाद है। इसको प्रमाणित करने के लिए रामायण के बालकांड की एक चौपाई उठाएंगे जहां गोस्वामी जी कहते हैं कि नर सृष्टि का आरंभ ही मनु और शतरूपा के द्वारा हुआ है। प्रमाण लीजिए। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। बोले बाल कृष्ण लाल की। स्वयंभुव मनु और शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि का आरंभ ही इन दोनों दंपत्ति के द्वारा हुआ, मनु जी महाराज और माता शतरूपा। विधाता ब्रह्मा ने दोनों को आज्ञा दी कि नर सृष्टि कीजिए, तो दोनों बोले कि पिताश्री जी हमारे पास में धरती तो है नहीं और पंचभौतिक देह का निर्माण करने के लिए पृथ्वी का तत्व चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव मुनि को पूछा कि धरती कहां चली गई? का एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हुआ और वो धरती का हरण करके लेके चला गया। और रसातल में धरती का तकिया बना करके सोता है। ब्रह्मा सोचने लगे कि पृथ्वी को कैसे ला करके दिया जाए और उसी समय ब्रह्मा को छींक आई और विधाता ब्रह्मा की नाक से भगवान वराहदेव प्रकट हो गए। बोले वराहदेव भगवान की। ब्रह्मा को छींक आई तो महाराज भगवान प्रकट हुए और हमें दिन में 25 बार छींक आती है, भगवान आज तक प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा को छींक आई तो भगवान प्रकट और हमें छींक आवे तो ईश्वर आज तक प्रकट नहीं हुआ। और हमारी नाक से जो प्रकट होता है वो देखने के लायक भी नहीं होता और ब्रह्मा को छींक तो भगवान प्रकट। अचंबा सा लगता है कि नहीं? परीक्षित जी जल्दी आना वापस। सुमन गुप्ता जल्दी आना। भगवान ब्रह्मा की नाक से क्यों प्रकट हुए? मुंह से हो जाते, कान से प्रकट हो जाते, नाक से ही क्यों प्रकट हुए? इसमें मेरा शोध है, अच्छा लगे देख लेना। पृथ्वी का एक गुण है गंध, जैसे आकाश का गुण है शब्द, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है तेज, वायु का गुण है स्पर्श। जब हवा चलती है, बयार चलती है तो रोम रोम फड़कते हैं, स्पर्श। उसी प्रकार से पृथ्वी का गुण है गंध।
और जब आपको किसी चीज की गंध लेनी हो, मान लिया जाए इस फूल की खुशबू लेनी है, तो खुशबू लोगे तो इसको कान से नहीं लगाओगे, फूल में से खुशबू लोगे तो इसको नाक से नहीं लगाओगे, इस फूल में से खुशबू लोगे, गंध लोगे तो उसको नासिका से ही लगाया जाएगा। बिना नाक के गंध का पता ही नहीं लगता। तो भगवान भी यहाँ पृथ्वी का पता लगाने के लिए आए हैं। पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध का पता नासिका से ही लगता है। इसलिए भगवान विधाता ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए महाराज। बड़ी वराहदेव भगवान की जय आकाश से धुंधुवियां और फूलों की वृष्टि जय जयकार की आवाज हो रही थी। ध्येयं सदा प्रवणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबाल भवादीपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सब देवों ने भगवान वराहदेव की स्तुति की है। उत्तर प्रदेश में सूकर क्षेत्र सोरो घाट पर भगवान वराह प्रकट हुए। वराह पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान वराह के रोम जहां जहां गिरे वहां कुसा बनकर तैयार हो गई। और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कुसा के बिना होता नहीं। कुसा समझ रहे हैं आप? कहीं कहीं इसको डाब भी बोलता है। पूजा में बहुत श्रेष्ठ है कुसा। भजन में कुसा का आसन बड़ा श्रेष्ठ है। आचार्य लोग पूजा के समय में यजमान के हाथ में कुसा की अंगूठी बनाकर पहना देते हैं, जब धातु की अंगूठी नहीं होती। पूजा के समय में हाथ में अंगूठी होवे। अंगूठी पूजा में बड़ी शुभ है। पूजा के समय में ऐसा बताते हैं कि हाथ में अंगूठी नहीं होती तो पूजा नहीं लगती, तो उसके लिए फिर कुसा की अंगूठी बनाकर हाथ में डाल दी जाती है। तो वराह पुराण में लिखा है कि घर में कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है और 2-4 दिन का मेहमान है, पूरी पूरी रात्रि सोइए मत, जाग करके देखिए कहीं बिस्तर पर हमारे पुरखे के प्राण न निकल जाए। बिस्तर पर प्राण निकलने पर जीवात्मा को ले जाते समय जीव को बड़ा कष्ट होता है। ऐसा लिखा हुआ है कि उसके चारपाई के नीचे गाय के गोबर से लेपन करके और उसके ऊपर कुसा डाल दी जाए और उस फिर वृद्ध को उस कुसा पर ले लिया जाए और उसके प्राण उस समय निकलें, तब उसको यहाँ से अंतर यात्रा करने में कष्ट नहीं होता। ऐसा वराह पुराण के अंतर्गत लिखा है। पुरखों को पिंडदान नहीं लगता बिना कुसा के। जब आप श्राद्ध करते हैं 16 दिन पितरपक्ष के होता है, तो उसमें तिल, दूध और कुसा, इन 3 की बहुत भारी मान्यता है। कुसा के बिना जल नहीं लगता पूर्वजों को। तो ये कुसा भगवान वराह के रोम से प्रकट हुई है। आकाश से धुंधवी फूलों की वृष्टि हुई और भगवान वराह सीधे रसातल की तरफ चले हैं और धरती को भगवान ने लिया और वापस लेकर के आ रहे थे। तू नारद को लगा कि भगवान का अवतार हुआ निशाचर हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और राक्षस मरा नहीं और भगवान वापस चल करके आने लगे, तो ये तो भगवान का अवतार ही अपूर्ण हो गया। क्या करूं? उस जमाने में नारद जैसा बढ़िया डांकिया और कोई पोस्टमैन दूसरा था नहीं। पूरी की पूरी सूचना प्रसारण मंडली बाबा नारद के पास में हुआ करती थी। कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ समझौता हो रहा है, ये सब बाबा नारद को पता होता था। तो नारद बाबा अपने कंधे पर बीड़ा रखते हुए महाराज चले और सामने से हिरण्याक्ष आ रहा था। और हिरण्याक्ष को लगा कि बाजुओं में इतनी ज्यादा ताकत है, कोई पहलवान मिला नहीं युद्ध करने के लिए। नारद के कंधे पर रखी थी बीड़ा, इसको लगा कि उल्टी चलाने वाली कोई तोप होगी। सो नारद बाबा के सामने ताल ठोक के आ गया और कहता है, बाबा 2 हाथ मुझसे कर लो, मेरी बाजुओं में खुजली पड़ी है जोर से। नारद ने कहा, देख मैं तो हूं बूढ़ा और तू है जवान, मेरी तेरी बराबरी क्या है, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा पहलवान बताई देता हूं कि जिसके सामने युद्ध करने से फिर जिंदगी भर तेरी बाजुओं में कभी खुजली ही नहीं पड़ेगी। वो ऐसा मैं तुम्हें बताई देता हूं। कहा कौन है? कहा वो नारायण, एक सूकर का भेष बनाकर देख तेरी धरती का हरण करके लेके जा रहा है। तेरी बाजुओं में यदि ताकत है तो युद्ध कर और अपनी धरती को छुड़ा जाकर। काम कर दिया नारद ने अपना। सो चला है महाराज हिरण्याक्ष।
आवाज लगाई, हे नारायण तेरी बाजुओं में ताकत ही, तू रुक जा, पहले मेरे साथ युद्ध कर। भगवान ने एक दांत के ऊपर धरती को रख दिया और लिखा है, सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित 1000 वर्ष तक भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। 1000 साल हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन राक्षस मरने में नहीं आता। परीक्षित ने पूछा, ईश्वर का दर्शन एक क्षण के लिए नहीं होता और ये 1000 वर्ष तक दर्शन करता रहा?